हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संसी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कंसेप्टिव टॉपिक है। मतलब इसमें एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ ना तो हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। वो क्या है? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, रियल एनालिसिस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक होता है। अगर हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सीखते हैं ना, तो चाहे वो मैट्रिक स्पेस में है तो बेसिक यही होता है हमारा, और चाहे वो टोपोलॉजिकल स्पेस में है। तो हमें क्या होता है ना कि अगर रियल नंबर का अगर हम निकालना सीख लेते हैं ना तो वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं। लेकिन रियल नंबर हमें कंसेप्ट सिखा देता है। ठीक है, रियल नंबर से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेबरहुड, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट होगा लिमिट पॉइंट। और इसी में हम आपको बता देंगे कि लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों सेम नहीं होते हैं। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों ही सेम होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में, एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। पहले लेट कर लिया हमने एक सेट एस, जो कि सबसेट है किसका? आर का, और एक मेंबर में रियल नंबर का ले लिया है। कोई भी मेंबर, आप कोई भी पॉइंट आप रियल नंबर को उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बात करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सेट ले लिया है। ठीक है, अब हमने कोई रियल नंबर उठा लिया। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि उस सेट का ही उठाएं। आप रियल नंबर उनके बीच का कोई भी रियल नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, एस बी नेबरहुड पॉइंट। अब नेबरहुड को हम कुछ ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, NHD, तो इसको बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट। ऑफ कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। ठीक है, तो ये जो एस होगा मेरा इस पॉइंट के लिए नेबरहुड होगा। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल सच दैट। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये एस मेरा, अभी देखो ये मैं डेफिनेशन एक लैंग्वेज में राइट कर रहा हूं, इसको बाय ग्राफ में अभी आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल इतने बताऊंगा, सभी में मैं आपको ग्राफ बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? कोई रियल नंबर हमारे पास हो गया, उसका हमें कोई सबसेट ले लेना चाहिए। ठीक है, अब हम कोई भी एक रियल नंबर उठाएंगे, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में कोई भी रियल नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए कि अब ये जो मेरा सेट है, अभी जिस क्या करना आपने देख लिया, जो मेरा ये सेट है वही मेरा नेबरहुड कहलाएगा इस पॉइंट का। जब इसमें हम कोई इंटरवल एग्जिस्ट करा दें, इसमें हम क्या करें? कोई इंटरवल एग्जिस्ट करा दें सच दैट, तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए बिलोंग्स टू, ठीक है, इंटरवल में ये मेरा जो है एलिमेंट वो इंटरवल में बिलोंग होना चाहिए। कंडीशन क्या है? ये एलिमेंट मेरा इंटरवल में बिलोंग होना चाहिए, और ये जो इंटरवल है वो सबसेट होना चाहिए किसका? एस का। वो सबसेट होना चाहिए किसका? एस का। ये मेरी डेफिनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी बार हम लोग इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर देते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास जो नेबरहुड हो जाता है तो एप्सिलॉन नेबरहुड बोलते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड आ पॉइंट ए। राइट फ्रेंड्स, वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा मेरा? वो ये हो जाएगा कि ओपन इंटरवल में हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? ए माइनस एप्सिलॉन कामा ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस पॉइंट को, मतलब इस ओपन इंटरवल को मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा क्या कहलाएगा? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ये इस पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, ये बाद की बात है, अल्टरनेट डेफिनेशन है, जो भी आप यूज करना चाहें। मैं तो यही यूज करूंगा फ्रेंड्स, इसी को यूज करके मैं पूरा जितने भी एग्जांपल बताऊंगा इसी को यूज करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मेरा ये है कि मान लिया कोई रियल नंबर मैंने ले लिया, रियल नंबर RBA, रियल नंबर सेट। ठीक है, रियल नंबर सेट मैंने ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए? ठीक है, रियल नंबर मैंने सेट ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए? इसके हर एक पॉइंट का मुझे नेबरहुड चेक करना है। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट का। तो आप क्या करते हैं? एक रियल नंबर ड्रा कर लें। ठीक है, एक रियल नंबर आप कुछ इस प्रकार से ड्रा कर लें। ये मैंने रियल नंबर ड्रा कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड चाहिए। देखो नेबरहुड की जो मेन हमारा कंफ्यूजन है ना, वो मैं आपको दूर करने वाला हूँ कि इस नेबरहुड की मेन कंफ्यूजन क्या होती है। ठीक है ना, मैं आपको आज समझाऊंगा, इसको समझ लेना अच्छे से, हर एक बात को क्लियर कर लेना। ठीक है, हमें एक ओपन इंटरवल ड्रा करना है। ओपन इंटरवल क्या होता है, कैसे ड्रा करेंगे हम समझना है। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमारे पास मान लो 0 होता है, यहाँ पर इधर पॉजिटिव नंबर कोई चलता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर मेरा चलता है नेगेटिव नंबर।
किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और इन्फिनाइट हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल भी होते हैं और इन्फिनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं, मतलब ये सारी बातें होती हैं इसमें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने किसी भी पॉइंट उठाया, मैं मान लो उठा रहा हूँ 1, ठीक है ना, ये मान लो उठाया मैंने 1, तो 1 में इस पॉइंट पर मैं छोटा से छोटा, भाई कोई एक इंटरवल एग्जिस्ट कराना है, चाहे छोटा एग्जिस्ट कराए चाहे बड़ा, बस एग्जिस्ट होना चाहिए, कोई भी एक इंटरवल एग्जिस्ट करा दो, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पर एक इंटरवल ड्रा किया और इस इंटरवल के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने देखा वो रियल नंबर के मेंबर होते हैं, ठीक है। कोई भी आप पॉइंट उठा लें, आपने देखा, चलो हम ये बता रहे हैं, आपने कहा कि चलो सर इस किसी एक पॉइंट ने लेकर हम इन दोनों के बीच का उठाएं, तो आपने इनके बीच का कोई भी 1.1/2 या फिर 3/2 किसी भी में भी आपने क्या किया, आपने उठा लिया एक, मान लो यहाँ कहीं पे भी, ठीक है, आपने एक पॉइंट उठाया और इसमें एक ओपन इंटरवल ड्रा करना चाहा, एक ओपन इंटरवल। तो आप ये बताएं इस नंबर लाइन पर ऐसा कोई ओपन इंटरवल क्या हम ड्रा नहीं कर पाएंगे जो कि इस रियल नंबर का सबसेट ना हो, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी ओपन, किसी भी पॉइंट पर आप ओपन इंटरवल ड्रा करके देखिए, वो क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। मतलब मैं कोई भी पॉइंट इसमें उठाऊंगा, ओपन इंटरवल का जो भी ओपन इंटरवल बनाऊंगा वो क्या होगा, मेरा रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो आर है वो रियल नंबर है, ठीक है। आर जो मेरा रियल नंबर है उसका जो नंबरहुड पॉइंट होगा वो रियल नंबर ही होगा, तो रियल नंबरहुड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मतलब आर मेरा क्या हो जाएगा, आर इज नंबरहुड पॉइंट, नंबरहुड, ठीक है, ऑफ ईच पॉइंट इन रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में जितने भी पॉइंट हमारे होंगे उन सभी का ये जो नंबरहुड पॉइंट होगा वो आर होगा। किसी भी पॉइंट पे आप बनाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आप इंटरवल इसमें एग्जिस्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था रियल नंबर की बात। अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर ना बात करके, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर, आपको भी समझ में आने लगेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर मैंने लिया NBA नेचुरल नंबर। अब इसमें मुझे क्या करना है, नंबरहुड पॉइंट सेट मतलब सिलेक्ट कर लेना है कि कितने नंबरहुड पॉइंट हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके सभी पॉइंट के लिए। बात समझ रहे हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एक मैंने नेचुरल नंबर लिया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये प्लस इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। इनके बीच में कोई भी नंबर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में आपके पास जो सेट होता है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इनके किसी भी पॉइंट पर, जैसे मेरे पास ये मान लो सेट है नेचुरल नंबर, ठीक है, मैं इसके किसी भी पॉइंट पर यानी यहाँ ओपन इंटरवल मेरा रजिस्टर होना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी रियल नंबर आप सिलेक्ट करें और उसमें हम ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन बोलता है। हमने कहा कि मान लो मैंने 1 लिया, हमने इसका पॉइंट 1 उठाया और मैंने एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराना चाहा इसमें। तो जैसे मैं ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराऊंगा, एक छोटा भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होना चाहिए, चाहे छोटा एग्जिस्ट कराऊं चाहे बड़ा, मैं जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जिस्ट कराऊं, मैं छोटा एग्जिस्ट कराना चाहता हूं, बस ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होना चाहिए मेरा, ठीक है। मैंने जैसे ही ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराना चाहा, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आए, भाई 2 तो आ नहीं रहा, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जो कि रियल नंबर तो है, बट भाई रियल नंबर तो है बट वो इसका सबसेट नहीं है, वो इसका नेचुरल नंबर का क्या है, सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक इसका ओपन सेट बनाया, मान लो कोई भी हमने ओपन इंटरवल इसका लिया, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। मान लो आपने कुछ ऐसे ड्रा किया, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, तो आपने यहाँ तक ड्रा किया, तो इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे, रेशन बहुत सारे नंबर आ जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, कोई भी कहीं भी बना लो, यहाँ पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बना लो, तो आप यहाँ पे भी ड्रा कर लें ऐसे, ठीक है, ओपन इंटरवल ड्रा कर लें, इनके बीच में कई सारे रेशनल पॉइंट्स आ गए जो कि नेचुरल नंबर के मेंबर नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें, नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी नंबरहुड पॉइंट नहीं मिलेगा, हैज नो नंबरहुड पॉइंट, तो इसका मुझे कोई भी नंबरहुड पॉइंट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो आपका समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर की बात हो गई।
कहानी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो मुझे ओपन इंटरवल रजिस्ट कराना है, ये बात आपको याद रखना है। तो जिस पॉइंट के लिए आप रजिस्ट कराएं उसमें वो पॉइंट तो होना ही चाहिए, और जो ओपन इंटरवल बनेगा वो हमारा इस सेट का सबसेट होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी ओपन इंटरवल बनेगा उसके सारे पॉइंट उस सेट में बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भाई इंटरवल है तो इसका जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स किस में जाने चाहिए, हमारे एस में जाने चाहिए। तो आपको ये बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर पॉइंट निकालने का तरीका होता है। अच्छा, मैं लेता हूं इंटीजर, ठीक है, मैं लेता हूं रेशनल नंबर, मैं लेता हूं, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक बार पॉइंट लेंगे, ठीक है। जेड मेरा क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। क्यू मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और कॉम्प्लीमेंट क्यू का मतलब होता है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा कि इनके नंबरहुड पॉइंट हमारे क्या होंगे, ठीक है। इंटीजर ले लेते हैं फ्रेंड्स। चलो ये मेरा मान लो रियल नंबर ड्रा करके हमने मान लिया इंटीजर ड्रा, बिकॉज इंटीजर में प्लस माइनस वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये एक सेट में ऐसा होता है कि ये मान लो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इनके अलावा कोई भी मेंबर आता है वो इंटीजर नहीं माना जाता है, मतलब एंड सो ऑन। इसी सेक्वेंस में जो नंबर आते हैं वो तो माने जाएंगे इंटीजर, अदरवाइज इनके अलावा इनके बीच में कोई भी नंबर जैसे कि -1/2 या फिर प्लस का 1/2 कुछ भी लेते हैं वो आपका इंटीजर नहीं होता है। आपने ये सीखा, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि मान लीजिए मैं 3 पर या फिर 2 पर किसी भी नंबर पर, -1 पर या फिर 2 पर किसी पर मैं एक ओपन इंटरवल रजिस्टर कराता हूँ। किसी भी पॉइंट को लेकर आप एक ओपन इंटरवल रजिस्टर करा लें, ठीक है, या फिर इनके बीच में कोई एक ओपन इंटरवल रजिस्टर करा लें। क्या एडजस्ट होगा, आप ये थिंक करें, क्या एडजस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो इस सेट के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, लेकिन इस सेट के मेंबर नहीं होंगे। दैट मीन्स कहने मतलब ये है कि चाहे मैं इंटीजर की बात करूं और चाहे मैं रेशनल, अब सोचोगे सर रेशनल तो हो सकता है, तो मैं रेशनल भी समझाऊंगा आपको। पहले इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर तो मेरा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसके भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं प्राप्त हो सकते हैं। हैज नो, सॉरी लिमिट पॉइंट बात कर रहा हूं, नबरहुड, हैज नो नबरहुड पॉइंट, ठीक है, हैज नो नबरहुड पॉइंट। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर इसके किसी भी पॉइंट पर नहीं होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जेड, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पर हमें नबरहुड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर हम नबरहुड ड्रा नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंटरवल रजिस्टर ना ही करा सकते हैं। ये बात तो आप कंफर्म कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं रेशनल नंबर की बात करता हूं। अब जब रेशनल नंबर की बात आई, ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे कि 3/4 और समथिंग, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो रेशनल नंबर मेरा होता है, ठीक है, जो भी मेरा रेशनल नंबर होता है, क्या वो नबरहुड रजिस्ट करता है? क्या वो नबरहुड पॉइंट रजिस्ट करता है? किसी भी पॉइंट पर हम क्या नबरहुड ड्रा कर सकते हैं? क्या हमें नबरहुड मिल सकता है? बहुत सारे पॉइंट बातें आती हैं, तो मैं कहता हूं कि नहीं। तो कैसे नहीं हो सकता है? चलो हम रीजन समझते हैं, ठीक है। रीजन ये है कि मान लीजिए हमने इसका कोई भी मतलब कि हमने मान लो इस पॉइंट पर 1/2 पर हमने एक ओपन इंटरवल ड्रा करना चाहा, ठीक है, ओपन इंटरवल ड्रा करना चाहे, मैंने ऐसे ड्रा कर लिया। अब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, तो भाई ये पॉइंट है तो इसका मैंने जो ये मान लिया, ये जो पॉइंट मिला 1/2 माइनस एप्सिलॉन और 1/2 प्लस एप्सिलॉन का नंबरहुड मैंने ड्रा कर लिया ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इन दोनों ये हमारे पॉइंट्स हैं और ये दो रियल पॉइंट के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर आते हैं। दो रियल नंबर के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर आते हैं। भाई आपने ये किया, इसका एप्सिलॉन नंबरहुड रजिस्ट कराया आपने, ठीक है, कराने की कोशिश की, मतलब ओपन इंटरवल रजिस्ट कराया आपने। तो इधर क्या मिला मुझे, -1/2 माइनस एप्सिलॉन, इधर 1/2 प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये दोनों मेरे रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब ये दोनों मेरे रियल नंबर्स हुए, क्योंकि एप्सिलॉन कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप एप्सिलॉन में चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मेरे रियल नंबर हो गए। दो रियल नंबर के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर आते हैं, मतलब इनके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट, ऐसे इरेशनल नंबर आएंगे जो कि इस सेट के मेंबर तो नहीं होंगे, लेकिन वो इस इंटरवल में आएंगे। दैट मीन्स वो इंटरवल इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी हम पॉइंट लेंगे, मान लिया P पॉइंट लिया जो कि इंटरवल में मिलान कर रहा है, वो आपने देखा, तो मतलब ये है कि P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो हम बनाएंगे वो मतलब सबसेट नहीं होगा, ठीक है, वो सबसेट नहीं होगा किसका, S का,
एस मेरा क्या है, एस यहाँ पे हमने लिया क्यू, मतलब वो क्यू का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि नहीं दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं। दैट मीन्स वो उसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से बात डिस्कार्ड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर भी कोई भी नेबरहुड पॉइंट नहीं रहता, किसी भी पॉइंट पर, मतलब किसी भी इसके हम पॉइंट पर नेबरहुड ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसके किसी भी पॉइंट पर नेबरहुड ड्रा करने की कोशिश करना फ्रेंड्स, ड्रा होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे 4 पर ड्रा करना चाहोगे तो मैंने बताया बहुत सारे आ गए थे, ये तो नेचुरल में भी बताया था मैंने, ठीक है। इस तरह इंटीजर में बताया कि 1 पे 2 पे किसी पे ड्रा करना चाहो, उसी प्रकार से मतलब जैसे जेड एक इंटीजर था, इसकी किसी भी नंबर पर आप ओपन इंटरवल ड्रा करके देखें तो बहुत सारे इन्फिनाइट रेशनल और रेशनल पॉइंट आते थे जो कि इसके अंदर नहीं होते हैं। आपने रेशनल में ड्रा करने की कोशिश किया तो 2 रियल नंबर मिले हमें और 2 रियल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर आते हैं जिसके कारण नहीं मिला। इसी प्रकार से किन्हीं दो अब इरेशनल नंबर उठा के देख लें तो मान लिया है 2 पॉइंट के बीच में कोई √2 √3 ले लीजिए, मान लो, है ना। मान लो √2 पे आप बनाना चाहते हैं तो क्या मिला हमें, √2 माइनस एप्सिलॉन और √2 प्लस एप्सिलॉन मिल गया। एक ओपन इंटरवल ड्रा किया, अब दो ये भी तो रियल नंबर हो गया, 2 रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर आते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि ना तो ये मेरा कोई नेबरहुड पॉइंट रखता है, ना तो ये कोई मेरा नेबरहुड पॉइंट रखता है और ना ही ये नेबरहुड पॉइंट रखता है। इसका मतलब तो जेड, रेशनल, इरेशनल, इनमें से हमें इसके किसी भी पॉइंट पर नेबरहुड फाइंड नहीं होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर नेबरहुड फाइंड किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये तो थी बात नेबरहुड पॉइंट की। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 दिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलो एग्जांपल नंबर 4 आपको मैं समझा देता हूं, समझिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिया, मैंने कहा कि हम सेट में लेट करते हैं क्लोज इंटरवल ए कामा बी। चलो पहले ओपन ले लेते हैं, ओपन इंटरवल ए कामा बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए कामा बी, कुछ भी लेकर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ओपन हो गया, क्लोज हो गया, सेमी ओपन हो गया, सेमी क्लोज हो गया, कुछ भी हम ले लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, कुछ भी, मतलब सभी पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब इन पर हम नेबरहुड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे सेट हैं हमारे पास और जो कि रियल नंबर के सबसेट हैं। अब मैं इनका क्या करूंगा, नेबरहुड फाइंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं यहां पर, ठीक है। मैंने ओपन इंटरवल ड्रा किया, कोई भी ओपन इंटरवल ड्रा कर लेते हैं। चलो ए कामा बी, ए कामा बी, मतलब ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसके बाउंड्री वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ए और बी ना होंगे, ना होकर इसके बीच के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि बाउंड्री वैल्यू के आसपास कोई भी मेंबर पर कोई भी मेंबर उठाएंगे वो इसी सेट का क्या होगा, मेंबर होगा, ठीक है। कोई भी नंबर आप उठा ले, कोई भी पॉइंट उठा लेंगे वो इसी सेट का क्या होगा, मेंबर होगा। दैट मीन्स समझ में आ गया यहाँ तक बात, है ना। ये तो था ओपन इंटरवल का इंट्रोडक्शन। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनमें ठीक है क्या फाइंड करना चाहता हूँ, नेबरहुड फाइंड करना चाहता हूँ। अब नेबरहुड पॉइंट मतलब इसके किस किस पॉइंट पर नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, चेक करते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई बनाना चाहते हैं, ओपन इंटरवल कर लें, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, ओपन इंटरवल ड्रा करें तो क्या ड्रा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें रियल नंबर ही तो होते हैं तो बहुत सारे रियल नंबर इनमें भी आ जाएंगे, ठीक है, जो कि इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे तो फाइंड हो सकता है, यहाँ भी फाइंड हो जाएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर मान लिया, थोड़ा इसको जूम कर लो, थोड़ा इसको जूम करो, मतलब जस्ट इसी बाउंड्री पॉइंट के पास, थोड़ा जूम करके इसको बाउंड्री पॉइंट के पास, मैं एकदम पास, मतलब 1 इधर कोई बाउंड्री पॉइंट रहा होगा तो मैं एकदम 1 के 0 मान लो रहा होगा 0, तो मैं एकदम 0 के आसपास, मतलब इतने पॉइंट पर अगर ड्रा करूं तो भाई इस पर भी हम ड्रा करना चाहते हैं ओपन इंटरवल, तो क्या ड्रा होगा, बिल्कुल होगा, छोटा सा एकदम छोटा सा ओपन इंटरवल ड्रा होगा, लेकिन होगा जरूर। और ऐसा भाई हमने क्या बताया, कोई भी छोटा भी ओपन इंटरवल ड्रा करें, लेकिन जो भी ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे उसके सारे पॉइंट इस सेट में बिलोंग करने चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इसके आसपास भी हम एक ओपन इंटरवल ड्रा करना चाहें तो वो ओपन इंटरवल ड्रा होगा और वो इसका सबसेट भी होगा, ठीक है। तो हमने इसके आसपास का पी पॉइंट लिया, ठीक है, तो P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन का हम एक ओपन इंटरवल ड्रा कर सकते हैं, बस समझ आ रही है, जो कि इसका मेंबर तो है ये, ठीक है, P तो इसका मेंबर है और साथ साथ ये जो भी बनेगा वो सबसेट भी बनेगा किसका, ओपन इंटरवल ए कामा बी का। दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं आपसे
कि इसके सारे पॉइंट यानी ए कामा बी के जितने भी पॉइंट हैं ओपन इंटरवल ए कामा बी का कोई भी पॉइंट हम उठा लें, कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट उठा लें, वो सबसेट भी है ओपन इंटरवल का और साथ ही साथ वो मेरा इजिस्ट भी कराएगा, ठीक है ना। मतलब ये हमारा कोई भी पॉइंट उठाकर ओपन इंटरवल ड्रा करें वो इंटरवल इजिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वो सबसेट होगा इस ओपन इंटरवल का, ठीक है ना। तो पॉइंट पर वो जैसे आप इधर मान लो बनाना चाहते हैं तो इधर बनाएंगे तो इधर भी हमारा बाउंड्री के एकदम पास में, एकदम बाउंड्री के एकदम जस्ट पास में, मतलब एकदम खूब जूम करके फिर भी बनाना चाहो ओपन इंटरवल तो बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक क्लोज होता, मतलब इसके मैंने इसका रिजल्ट नहीं बताया, चलो इसका रिजल्ट मैं बता दूं। इसका रिजल्ट ये है कि इसके सभी पॉइंट पर ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट पर आप क्या ड्रा कर सकते हैं, एक नेबरहुड पॉइंट ड्रा कर सकते हैं, मतलब किसी पॉइंट पर आप नेबरहुड पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। नेबरहुड मतलब इसमें एक इंटरवल एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है, इसमें इंटरवल एग्जिस्ट हो सकता है, इसके हर एक पॉइंट पर एक इंटरवल एग्जिस्ट हो सकता है। दैट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके हर एक पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो मतलब इसका हम अगर नेबरहुड बात करते हैं इसके सभी पॉइंट के लिए तो क्या होता है, वो सभी पॉइंट के लिए अगर नेबरहुड बात करते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल का जो नेबरहुड, इसके सभी पॉइंट के जो नेबरहुड होंगे वो क्या होगा, वो ओपन इंटरवल ए कामा बी ही होगा। बात तो समझ आ गई नहीं आ गई। तो इसका जो नेबरहुड पॉइंट होगा ऑफ ईच पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इज, वो क्या हो गया, ओपन इंटरवल ए कामा बी। ये तो मुझे समझ में आ गया। कोई भी ओपन इंटरवल आप उठा लें उसमें के जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर हम लोग इंटरवल एडजस्ट करा सकते हैं। दैट मीन्स उसका जो सेट है वो पूरा सेट, उसके सभी पॉइंट पर हम नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं। तो आप पूरा सेट ही बोल सकते हैं कि नेबरहुड पॉइंट ये कहलाएगा, मतलब नेबरहुड कहलाएगा। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो अब मैं उठाता हूँ क्लोज इंटरवल। समस्या ओपन इंटरवल में नहीं है, समस्या क्लोज इंटरवल में आती है, ठीक है ना। चलो हम क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने ये उठाया, एक क्लोज इंटरवल ड्रा किया। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड होती है, मतलब अगर ए कमा बी है तो ए कमा बी भी आता है, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है सब आती हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके मेंबर होते हैं और इसके बीच जितने भी सारे पॉइंट्स हैं सभी मेंबर इसके होते हैं। तो बात समझने मुझे आ गई, ठीक है। लेकिन मैं अपना नेबरहुड पॉइंट ढूंढना चाहता हूँ, तो इसके किस किस पॉइंट पर नेबरहुड पॉइंट ड्रा नहीं किया जा सकता, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। और किस पे ड्रा किया जाता है फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे किस पॉइंट पर नेबरहुड पॉइंट ड्रा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आप उठाते हैं इसका ए पॉइंट। भाई कोई भी सेट दिया जाता है उसके हर एक सेट पर नेबरहुड पॉइंट आपको ड्रा करना है, मान लो, तो आप उसके हर एक पॉइंट पे चेक करना चाहेंगे, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं। जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा तो आप कितने नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ नेबरहुड पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब मैं पूरे सेट की बात कर रहा हूं तो ओपन इंटरवल में कितने नेबरहुड पॉइंट निकाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट नेबरहुड पॉइंट फाइंड किए जा सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर आप नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बात ये होती है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको दे दूं, जैसे कि मान लो कोई इंटरवल मैंने दे दिया, ठीक है, 2,3, ठीक है ना। और मैंने बोला इसमें हम 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के लिए, पॉइंट 1 के लिए नेबरहुड फाइंड करना सकते हैं, सॉरी 2.5 के लिए मैं नेबरहुड पॉइंट निकालना चाहता हूँ। एक इसके अंदर आता भी नहीं था, ठीक है। तो कैसे होगा, तो ये तुम्हें समझना है। तो 0.25 के लिए अगर मैं पॉइंट स्पेशली पॉइंट दे दूं तो कैसे नेबरहुड पॉइंट निकालते हैं अभी मैं बताऊंगा। जस्ट पहले तो ये डिस्टर्ब में आ जाएगा ना, तो पहले मैं इसको समझा दूं, फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नेबरहुड फाइंड करें, ठीक है। फिलहाल अभी क्या सीखेंगे, अभी ये सीख रहे हैं कि क्लोज इंटरवल में कैसे नेबरहुड पॉइंट निकालें। तो मैंने अभी क्या समरी बताई आपको, समरी में ये बताया मैंने कि अगर कोई सेट दिया जाता है और उसके हर एक पॉइंट पे डिस्कस करना है, तब तो आप उसके हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हाँ इस पे नेबरहुड पॉइंट फाइंड किया जा सकता नहीं, कि इसके फाइंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसके पॉइंट पे फाइंड किया जा सकता नहीं, मतलब उसके हर एक सेट के हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जब मैं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा कि नहीं भाई इसी पॉइंट पर तुम्हें नेबरहुड चेक करना है, तो आप उस पॉइंट के इर्द गिर्द चेक करेंगे कि नेबरहुड फाइंड किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो आप उस पॉइंट पे बात करेंगे, तब हम बताएंगे नहीं किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, वो तो अलग बात हो गई। वो हो भी सकता है ओपन इंटरवल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेबरहुड फाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बात की बात है। फिलहाल अभी के हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी एक इंटरवल, कोई भी क्लोज इंटरवल होता है, हम कोई भी क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, उसके हर एक पॉइंट की बात करेंगे, उसके हर एक पॉइंट, यानी कोई भी क्लोज इंटरवल उठाएंगे उसके हर एक पॉइंट पे हमें नेबरहुड पॉइंट पर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे अभी ये चर्चा चल रही है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा तो एक एग्जांपल मैं दूंगा, इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं नेबरहुड फाइंड करना चाहूंगा, तो आप आराम से निकालना के तरीका मैं आपको सिखाऊंगा और कैसे थिंक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके हर एक पॉइंट पर डिस्कस करना है। तो पहले मैं बाउंड्री पॉइंट पर डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है ना, जिसमें हमें नंबर पॉइंट हो सकता है नहीं हो सकता मे भी, ठीक है। तो ये बाउंड्री पॉइंट मतलब ये हुआ कि इस लाइन के इधर थोड़ा सा भी इधर होंगे हम, मतलब अगर मान लो 1,2 है, ठीक है, तो 1 में अगर हम बात कर लें इधर का कि इधर कोई भी पॉइंट, ठीक है, इससे जो छोटा हो 1 से भी छोटा हो, जैसे कि 0.99999, तो इस सेट के अंदर नहीं आता है, वो तो इस सेट के अंदर नहीं आता है। दैट मीन्स ये है कि 1 पर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने इस पे एक ओपन इंटरवल ड्रा किया तो भाई ओपन इंटरवल कुछ भी हो, एक पॉइंट तो ओपन इंटरवल उसी जगह तो घूम नहीं जाता है, थोड़ा तो जगह लेगा घूमने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा जगह उसने लिया तो इसका कुछ ना कुछ पॉइंट इधर का आ जाएगा, मतलब इस इंटरवल के इस साइड का आ जाएगा। तो 1 के ऊपर का कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है, इंटरवल के अंदर नहीं है। दैट मीन्स तो एक ऐसा एलिमेंट तो जरूर आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर आ जाएगा जो कि इस सेट का मेंबर नहीं होगा। तो मतलब ये है कि हम ए पर नेबरहुड नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक इंटरवल हम ऐसा एग्जिस्ट करा ही नहीं पा रहे हैं जो कि इस सेट का सबसेट हो, ठीक है। तो ए पॉइंट पर आप कितना भी छोटा बना लें, कितना भी छोटा आप ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराने की कोशिश कर लें, उसमें कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा जरूर आएगा जो इस सेट का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर आप घुमा नहीं सकते, उसको घुमाएंगे कुछ तो वो जगह लेगा घूमने के लिए, और जगह लेगा तो कुछ ना 0.00001 ही क्यों ना ले, ठीक है ना, लेकिन लेगा जरूर। और वो जो पॉइंट लेगा इधर का, ठीक है, वो इस सेट के मेंबर नहीं होगा। इधर का जो ले रहा है वो तो इस सेट के अंदर है, लेकिन जो इधर का लेगा इस वाले हिस्से में ले रहा है वो इस सेट का मेंबर नहीं है। दैट मीन्स इस पॉइंट पर तो आप नेबरहुड फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं चलता हूं इस पॉइंट की बात करता हूं। तो इस पॉइंट में भी आप यही बताएंगे जो मैंने अभी बताया, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है, और इस बाउंड्री पॉइंट पर अगर कोई भी ओपन इंटरवल यूज कराते हैं तो वो क्या होता है, इससे अपर में चला जाता है। इधर क्या था, लेस में चला गया था, इधर क्या हुआ, अपर में जा रहा है। अपर का मतलब हुआ कि बी से ऊपर जो भी पॉइंट आते हैं वो सेट के मेंबर नहीं है, और ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे तो कुछ तो पॉइंट ऐसे आएंगे जो इस बे के ऊपर के ही पॉइंट होंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इधर का जो पॉइंट होगा वो सेट का मेंबर नहीं है, तो मतलब इस पॉइंट पर हमारा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दें, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दें, अदरवाइज जितने भी पॉइंट बचते हैं उन पर अगर हम ओपन इंटरवल ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि आप बाउंड्री पॉइंट छोड़ते हैं वो बन जाता है ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आप अभी देख चुके थे कि ओपन इंटरवल का हम नेबरहुड पॉइंट, जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं उसके सभी पॉइंट पर हम नेबरहुड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो तो ओपन इंटरवल ही फिर आ जाएगा। तो ओपन इंटरवल का नेबरहुड जितने भी पॉइंट्स तो क्या निकल के आता है लास्ट में, ओपन इंटरवल। दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूं तो इस क्लोज इंटरवल के लिए तो क्या देता है वो, ए कमा बी देता है। सिमिलरली बाउंड्री पॉइंट के नहीं निकाल सकते हैं, इसके बीच के निकालेंगे तो ये भी ए कमा बी देगा। मतलब इन सभी के लिए हमें जो आंसर मिलेगा वो ओपन इंटरवल ए कमा बी ही मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई। अभी मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, अभी मैं इसके सभी पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो भी सेट दिया जा रहा है उनके सभी पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए तो आपके सामने ये रिजल्ट है। चलो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको कुछ अनदर एग्जांपल देता हूं। चलो मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको अनदर एग्जांपल देता हूं और उसको समझाता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो मैं आपको अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं, जिसमें आप सीखेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कैसे नेबरहुड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने आपको दे दिया, ठीक है, एक इंटरवल दे दिया मैंने ओपन इंटरवल में 3,7, और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि इसके जितने भी पॉइंट्स इसके बीच में होंगे उन सभी पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया। तो मैंने उठाया इसके बीच का एक पॉइंट उठा लिया कि मैं 0.5 के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड करना चाहता हूँ। किसके लिए, 0.5 के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे होगा, तो अभी तो मैंने भाई एक जनरल बात थी तो मैंने डायरेक्टली नंबर लाइन पे खींच के ओपन इंटरवल ड्रा कर लिया, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल दिखाना पड़ेगा जो भी आप ओपन इंटरवल ड्रा कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है। लेकिन आपने भी एक बात ध्यान दी होगी कि मैं जो ओपन इंटरवल ड्रा करता था, जैसे जिस पॉइंट के लिए ड्रा करता था, मान लो ये पॉइंट मेरा 5 है, तो इधर मेरा बनता था 5 माइनस एप्सिलॉन और इधर बनता था 5 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। आपको कुछ ऐसा एप्सिलॉन चूज करना है, एप्सिलॉन ऐसा चूज करना है वही, ठीक है, जो मेरा इस इंटरवल को एग्जिस्ट करा दे, मतलब ये मेरा सबसेट, मतलब यही मेरा इंटरवल निकल के आ जाए। कुछ ऐसा बताओ मुझे जिससे मैं एप्सिलॉन ऐसा बना लें कि जो इससे बाहर ना हो पाए, यही तक सीमित रहे, ठीक है। तो मैं एप्सिलॉन कहाँ तक चूज कर सकता हूँ, मैं एप्सिलॉन अगर 2 ले लूँ, ठीक है, मैं एप्सिलॉन क्या चूज कर लूँ 2, क्योंकि एप्सिलॉन मेरे फ्री है। बस याद रखना चाहिए जो भी हम एप्सिलॉन चूज करें वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, तो मैंने बोला ना कि इधर का जो मेरा नेबरहुड पॉइंट होगा, क्योंकि मेरा ओपन इंटरवल जो भी है वो कैसा है 3
और 7 का, 3 और 7 का ओपन इंटरवल है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं अगर इसमें एप्सिलॉन नंबर रूट चूज करना चाहता हूँ 0.5 के लिए, एग्जैक्ट 0.5 के लिए, तो मैं जानता हूँ कि जो मेरा नंबर रूट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन। तो मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पर हम कितने एप्सिलॉन नंबर रूट फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन मतलब नंबर, एप्सिलॉन मतलब कि उसमें कितने नंबर रूट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नंबर रूट होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नंबर रूट पॉइंट ऑफ 5। तो एप्सिलॉन नंबर रूट ऑफ 5 का हमें निकालना है कि कितने नंबर रूट पॉइंट निकलेंगे। तो आप ये चेक करेंगे 0.5 पर कितने एप्सिलॉन नंबर रूट निकलेंगे, तो हम चेक करना चाहते हैं। तो मेरा जो ओपन इंटरवल बना वो 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन का बना, ठीक है। मैं एप्सिलॉन क्या चूज कर लूँ, तो एप्सिलॉन मैं चूज कर सकता हूँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो इस इंटरवल को एग्जिस्ट करा दे। तो मैंने चूज किया मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम, जो इस इंटरवल को ले सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें 2 रख सकता हूँ, मैक्सिमम इसमें कितने रख सकता हूँ 2, क्योंकि 2 से अगर ज्यादा रखता हूँ, ठीक है, 2 से अगर ज्यादा रखता हूँ तो इस इंटरवल के बाहर होता है। तो मैक्सिमम मैं 2 ले सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। 2.1 भी नहीं ले सकता मैं, 2.001 भी नहीं ले सकता मैं। मैक्सिमम इसमें जो ले सकता हूँ, जो मेरा एप्सिलॉन चूज हो सकता है, वो कितना चूज हो सकता है, 2 चूज हो सकता है। ये हम फ्री हैं, कितना भी चूज कर लें। हमें कुछ ऐसा चूज करना है जिससे हम मतलब कि मैक्सिमम चूज कर लें, तभी हम बता सकते हैं कि इसमें कितने, मतलब अधिकतम कितने हम एप्सिलॉन नंबर 0.5 कर सकते हैं। एक्चुअली 1 भी चूज कर सकते हो, ठीक है। 1 चूज करोगे तो इधर होगा 4, जैसे आप मान लो 1 चूज करते हो, 1 चूज किया 1, ठीक है। तो 1 चूज किया तो एक ओपन इंटरवल इसमें बना सकते हैं, कितने का, वो बन सकता है 4, 6 का। एक इस पॉइंट पर बन सकता है ओपन इंटरवल मेरा, ठीक है। और भी कोई भी नंबर जो भी 1 ना लेकर कोई भी छोटा नंबर आप ले सकते हैं तो ओपन इंटरवल बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एप्सिलॉन नंबर रूट की बात कर रहा हूँ। एप्सिलॉन नंबर रूट हम क्या चूज कर सकते हैं, हम इसमें चूज कर रहे हैं एप्सिलॉन नंबर रूट, वो चूज कर रहे हैं आपका 2 चूज कर रहे हैं अधिकतम। तो मेरे पास अधिकतम 2 मैं चूज कर लिया, तो मेरे पास ये बनता है 3 और ये बनता है 7, क्योंकि इससे बाहर नहीं ले सकते हम ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एप्सिलॉन नंबर रूट निकल के आया वो कितना निकल गया 2। तो मतलब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर रूट पॉइंट फाइंड हुए कितने, 2 नंबर रूट पॉइंट ऑफ 5, ठीक है। मतलब 2 नंबर रूट निकलेंगे किसके लिए, 0.5 के लिए। तो 0.5 के लिए कितने नंबर रूट पॉइंट निकाले सकते हैं, 2। तो फ्रेंड्स अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी, जैसे मान लो कोई सेट है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम नंबर फाइंड करना चाहें तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर नंबर फाइंड करना चाहें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसके इसे एक पर्टिकुलर फाइंड नंबर पर कैसे हम लोग नंबर फाइंड करते हैं, वो हमने तरीका आपको भी सिखाया, ठीक है। तो आप आराम से चूज कर सकते हैं एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। मैंने कोई मैक्सिमम एप्सिलॉन चूज किया है और इसके अकॉर्डिंग मैंने एप्सिलॉन निकाल दिया है। तो ये तो बात की बात थी, हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाले इसमें, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही कंसेप्ट आपका अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। मैं बात करने वाला हूं अब लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक है लिमिट पॉइंट या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है, या फिर लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो एक ही नाम है, चाहे जो नाम आए, चाहे कंडेंसेशन ऑफ ए पॉइंट आए, चाहे एक्यूमुलेशन ऑफ ए पॉइंट आए, ठीक है, क्लस्टर ऑफ ए पॉइंट आए, लिमिटिंग ऑफ ए पॉइंट आए, या लिमिट पॉइंट आए, तो इन सभी पे बात आप एक ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिमिट पॉइंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है लिमिट और लिमिट पॉइंट में, ठीक है। लिमिट और लिमिटिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे, खुद पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन आएगा कि यार मैं इसको लिमिट डायरेक्टली इंटेंशन फाइंड कर दूं और मेरे पास डायरेक्ट निकल, वो ट्रिक है लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होती है। मैं आपको सिखाता हूँ, बताता भी हूँ, ठीक है, समझना है थोड़ा, ठीक है। लिमिट पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहले उसकी डेफिनेशन में राइट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए, तो मैंने कहा कि लेट कर लो, पहले लेट किया कि P मेरा क्या है, P इज ए लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ सेट S, क्योंकि सबसेट है R का। इफ, अब ये तभी पॉसिबल है कि P के प्रत्येक नंबर रूट, P का
प्रत्येक नेबरहुड, मतलब जिस पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। पी का जितने भी नेबरहुड मिलते हैं, यानी कि पी के पहले सब नेबरहुड पॉइंट आप निकाल लें। ये जो डेफिनेशन होती है ना फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो रियल नंबर के लिए, चाहे वो मैट्रिक स्पेस के लिए, चाहे वो टोपोलॉजिकल स्पेस, चाहे जैसा स्पेस हो, अगर लिमिटिंग पॉइंट आता है तो काम यही होगा, बस स्पेस चेंज है तो उससे उस पर अप्लाई करने का तरीका चेंज होता है, लेकिन काम यही होता है, तो काम चेंज होने वाला नहीं है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही रहेगी, नेबरहुड पॉइंट की डेफिनेशन यही रहेगी, बस अंतर क्या रहेगा, डिफरेंट ये रहेगा कि स्पेस आपका चेंज होता है। यहाँ रियल नंबर स्पेस है तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, ठीक है। अगर मैट्रिक स्पेस होगा तो मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। अगर मेरा क्या हो जाएगा, यहीं पर टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, टोपोलॉजिकल, लेकिन क्या डेफिनेशन चेंज होगी, फ्रेंड डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे रियल नंबर स्पेस ले रहा हूँ तो वहाँ पे जैसे टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, या फिर मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये जो एस लेते हैं वो उसी का सबसेट होगा जो भी स्पेस आपको दिया जाएगा, कहने मतलब ये है। और डेफिनेशन का जो मोटो है हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो, एक बार तैयार कर लो, फिर आपको सभी में खाली अप्लाई करना होगा, बस उस स्पेस से, मतलब कि कैसे हम उस स्पेस में अप्लाई करें, बस ये तुम्हें सीखना होगा, अदरवाइज काम यही रहेगा, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट में काम सीखो। ये हम बोलेंगे, ये पी से लिमिट पॉइंट हम तभी बोलेंगे कि पी के सभी नेबरहुड पॉइंट आप पहले निकालें, एवरी नेबरहुड पॉइंट, ठीक है। पी के सभी नेबरहुड पॉइंट निकालें और उन नेबरहुड पॉइंट में आप ये चेक करें, ठीक है, कि इस पी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि एस का मेंबर हो। मैंने क्या बोला, प्रत्येक नेबरहुड आप निकालिए, इसके प्रत्येक नेबरहुड आप निकालिए और उसमें पी के एलिमेंट हटाकर ये देखिए कि उसके पी के अलावा, क्योंकि पी तो इसका मेंबर रहेगा ही रहेगा, है ना, तो पी का मेंबर आप हटा लो और इस पी के अलावा, ठीक है, इस पी के अलावा आपको ये देखना है कि पी के अलावा कोई दूसरा एक ऐसा एलिमेंट है, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो एस का मेंबर हो। अगर ऐसा होता है तो आप बोलेंगे ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। दैट मींस मैंने नेबरहुड पॉइंट एन निकाल लिए, पी के जितने भी नेबरहुड पॉइंट है उनको मैंने मान लिया एन, सभी नेबरहुड पॉइंट में आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो रियल नंबर है तो यार रियल नंबर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता है, डायरेक्टली आप चेक कर देते हैं एक ही बार में झटके में पूरे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक स्पेस की, चाहे वो टोपोलॉजिकल स्पेस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें निकालना पड़ता है, आपको एक सेट दिया होता है उसमें निकालना पड़ता है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अगर आप टोपोलॉजी स्पेस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने सीखा होगा ये बात। तो हमने क्या बोला, प्रत्येक नेबरहुड पॉइंट निकालिए, उसमें आप क्या करें, वो सेट माइनस कर दें, मतलब एलिमिनेट कर दें, ठीक है। और करने के बाद आप देखें कि जो भी आपके पास मेंबर बचे हैं उनमें से कम एक नंबर ऐसा हो जो कि एस का हो। तो कैसे होगा पता चलेगा, तो मैंने बोला इसका आप इंटरसेक्शन करिए किसके साथ, एस के साथ, और वो 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो 5 नहीं आना चाहिए। आपके सामने ये बात निकल के आ गई है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, पहले एक कोई पॉइंट लिया जिस पर मुझे लिमिट पॉइंट निकालना है। ऑलरेडी क्वेश्चन बोलेगा इस पॉइंट के लिए लिमिट पॉइंट निकालो या फिर प्रत्येक पॉइंट के लिए लिमिट पॉइंट चेक करो, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि एक पॉइंट बने लिया, ठीक है, उस पॉइंट पर वो पॉइंट इस सेट का ही मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अब उस पॉइंट पे आपने जितने भी नेबरहुड फाइंड करने थे फाइंड कर लिए, नेबरहुड फाइंड आपने कर लिए। पहली बात तो जो नेबरहुड निकालोगे तो इस पॉइंट के, इस सेट के जितने भी पॉइंट के नेबरहुड फाइंड कर रहे हो वो जरूरी नहीं हो कि वो इस सेट के ही सबसेट हो, ठीक है, उस सेट के ही सबसेट हो, मतलब जरूरी नहीं है कि जो भी आप नेबरहुड निकाले हो सेट के अंदर आते हो, ठीक है ना। बात समझना है तुम्हें यहाँ पर, मतलब ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपके जो भी नेबरहुड है यहाँ पर, ठीक है, वो इस सेट का ही नेबरहुड होना चाहिए, बस इस पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए, जरूरी नहीं सेट का नेबरहुड हो। बात समझने वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देना है कि सेट का नेबरहुड नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस सेट का, बस ये सेट का एक पॉइंट ले लिया मैंने और इस पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए वो। तो जितने भी नेबरहुड इस पॉइंट के होंगे उस पॉइंट में, मतलब उस नेबरहुड में वो पॉइंट एलिमिनेट करके आप इस सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे और आपका अगर 5 आता है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जो इस सेट के अंदर आता हो, कोई भी एक एलिमेंट जो इस सेट के अंदर आता हो, मैं कहूंगा कि ये पॉइंट आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है। नहीं समझ में आया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो आप नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, समझना है तुम्हें। जैसे मैंने पहले उठा लिया रियल नंबर, अब कोई भी रियल नंबर आप उठा के देख लें, आर क्या है, मेरा रियल नंबर है। अब इसके मैं इस प्रत्येक पॉइंट पर, तो लिमिट पॉइंट इसके प्रत्येक पॉइंट पर निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट की बात ना करके मैं एक हर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके हर एक पॉइंट की बात करूंगा। तो आप रियल नंबर में कोई हर एक पॉइंट निकाल के देखें, रियल नंबर उठाएं, ठीक है। अब इस रियल नंबर में आप किसी भी पॉइंट पर आप एप्सिलॉन नंबर फाइंड कर ले, मान लो पी पॉइंट है, इसका एप्सिलॉन नंबर पॉइंट मैंने फाइंड किया, मान लो पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, कोई भी नंबर पॉइंट निकाल लें। आप ये देखेंगे
कि इसके जो भी मेंबर होंगे, इस पी को हटा दीजिए, इस पी को हटा दीजिए, तो अदरवाइज जितने भी मेंबर हैं, अगर आप इस पूरे रियल नंबर से इंटरसेक्शन कराते हैं, क्या फाई आएगा क्या? तो फाई तो आएगा ना, डज नॉट इक्वल टू फाई आएगा। दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे मतलब ये निकलता है कि मैं इस सेट को अगर हटा देता हूं और फिर भी आर के साथ इंटरसेक्शन कराता हूं तो फाई नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर के हर एक पॉइंट पर, मैंने बोला ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, मैं हर एक पॉइंट पर अगर नंबरहुड फाइंड करता हूं और हर एक नंबरहुड में अगर मैं इसको एलिमिनेट करके और फिर इंटरसेक्शन आर के साथ कराता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो कि मतलब उसके इंटरसेक्ट करना पर नल सेट नहीं आता है। ठीक है, बस ये तुम्हें देखना है, मतलब एक पॉइंट तो कम से कम मिलना ही चाहिए। तो आपने देखा इस पॉइंट को अगर हटा दूं तो भी मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि इसी आर के क्या होते हैं, सेट मतलब मेंबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा जो हर एक पॉइंट पर, अगर हर एक पॉइंट पर निकलता है तो ये नंबर के हर एक पॉइंट पर, तो इसका लिखूंगा कैसे मैं, आर इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ लिमिट ऑफ ईच पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ सेट आर। ये बात मैंने राइट कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक कहानी समझ आ गई होगी कि आर के कितने, मतलब कि आर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालता हूं उसका लिमिट पॉइंट क्या आता है, आर ही आता है। दैट मीन्स अगर मैं इसका डिराइव सेट फाइंड करूं, व्हाट इज डिराइव सेट? डिराइव सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट, मतलब ये बोल सकते हो कि लिमिट पॉइंट का एक सेट बोल दो। ठीक है, डिराइव सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट। डिराइव सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट आर कॉल्ड डिराइव सेट। दैट मींस एक डिराइव सेट वो सेट होता है जिसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो सब लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, वो सारे लिमिट पॉइंट होते हैं। तो कलेक्शन होता है लिमिट पॉइंट का, कलेक्शन जो लेते हैं वही हमारा डिराइव सेट कहलाता है। उसका नोटेशन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं या फिर आर डैश से भी करते हैं, तो इसको भी लिखेंगे तो वही मतलब होता है डिराइव सेट। यहाँ पे डिराइव सेट का काम चला है तो आर डैश भी लिख सकते हो या फिर डिराइव सेट ऑफ आर, तो मैं ऐसे नोटेट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात हो गई एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो आप, मैंने लिया रेशनल नंबर, ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट निकालता हूँ, लिमिट पॉइंट। ठीक है, रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर क्यू। अब इसका क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी तो बताया था कि क्यू का कोई नंबरहुड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, मैंने लेकिन ये बोला था क्यू का इस सेट का नंबरहुड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था किसी इसके एक पॉइंट पर नंबरहुड फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात को समझना, अभी तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, इसी एग्जाम्पल तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने क्या बोला इसकी किसी भी पॉइंट पर बनाओ, तो कोई भी आप पॉइंट उठा ले, मान लो 1/2 उठाया, इसका भी कोई भी नंबरहुड फाइंड कर ले, तो मान लो इसका कोई नंबरहुड पॉइंट निकाला मैंने 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे, मानता हूं इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे आएंगे जो कि रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। ठीक है, मानता हूं कि रेशनल इरेशनल है, इसका नहीं है, लेकिन हमें ये थोड़ी चेक करना है कि सेट का नंबरहुड होना चाहिए। मैंने बोला उस पॉइंट का नंबरहुड निकालो, तो मैंने 1/2 उठाया जो कि सेट का मेंबर है, मतलब इस सेट का ही है। ठीक है ना, 1/2 इज रेशनल नंबर, और मैंने कहा इस पॉइंट का नंबरहुड निकालो, जितने भी नंबरहुड, अब इस पॉइंट के कितने भी नंबरहुड फाइंड करना चाहो, इनफिनिट जो भी निकाल चाहो, जितने भी निकाल पाओ निकाल लो। ठीक है, आपने निकाल लिया। अब आपने जो भी नंबरहुड निकाले हैं उनमें आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर आप उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जो कि रेशनल नंबर हो, तो बिल्कुल कोई दो रियल नंबर के बीच में इनफिनिट इरेशनल नंबर और इनफिनिट रेशनल नंबर भी होते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि हमें अगर इसके साथ इंटरसेक्शन करना पड़ जाए, वो पॉइंट अगर मैं एग्जैक्टली 1/2 ना लेकर पी ले लूं, पी मेरा क्या है, पी मेरा कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने पी ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन में अगर मैं माइनस कर देता हूं पी, तो मुझे ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, जो मैं क्यू से इंटरसेक्शन कराता हूं तो जीरो नहीं देते हैं, मतलब फाई नहीं आता है। कुछ इसमें रेशनल नंबर भी हैं इनके बीच में और कुछ इरेशनल नंबर भी हैं इनके बीच में। दैट मीन्स अगर मैं वो रेशनल नंबर हटा भी लेता हूं तो मुझे फिर भी कुछ रेशनल नंबर ऐसे मिलते हैं जाके मैं इनका इंटरसेक्शन कराऊंगा तो मुझे वो फाई नहीं होने देंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो मेरा होगा तो उसका हमारा जो मतलब लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, कोई भी रेशनल पॉइंट नंबर, बहुत सारे हमें मिल रहे हैं इसके बीच में। दैट मीन्स वो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे रियल नंबर ढूंढ सकते हैं इसके बीच में, ऐसे बहुत सारे रियल नंबर इसमें ढूंढ सकते हैं जो कि इसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट को जिस्ट कराएंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्यू में हम बहुत सारे ऐसे नंबर ढूंढ सकते हैं
जो कि रेशनल इरेशनल सभी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका लिमिट पॉइंट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर के जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके सभी पॉइंट के लिए वो रियल नंबर होगा आर। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो तीसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्लियर करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर, देखो जैसे रेशनल नंबर का हुआ वैसे इरेशनल नंबर का भी होगा, वो भी क्या आएगा, आर आएगा। इसका डेराइव सेट की बात करेंगे तो क्यू इक्वल टू आर एंड डेराइव सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, ठीक है, वो भी इक्वल टू क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर। चलो अब यहाँ की बात कर लो, नेचुरल नंबर की बात की मैंने, ऑफ ईच पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, ईच पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर। चलो इसकी बात करता हूँ मैं, अब तुम्हें समझना है थोड़ा इधर। नेचुरल नंबर भाई रेशनल और इरेशनल की बात तो समझ में आती है, ठीक है। नेचुरल नंबर अगर मैं ड्रा करता हूँ 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, सेट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ऐसे। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने 2 पर एक नंबर रूट फाइंड किया, तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन मान लो निकला, ठीक है। इनके बीच में बहुत सारे मतलब एक हमने ये था 2, हमने एक ऐसा नंबर रूट फाइंड कर लिया 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, बात समझ आ गई होगी। इनके बीच में बहुत सारे, हम बोलते हैं बहुत सारे रेशनल पॉइंट्स निकलेंगे, हमें पता है, लेकिन हमें कोई नेचुरल नंबर इनके बीच में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख लें ध्यान से, क्योंकि सभी नंबर रूट निकालने थे, आप बड़ा जरूरी नहीं बड़ा निकाले बहुत बड़ा निकाले, आपके सभी नंबर रूट पॉइंट में ये बात रजिस्टर होनी चाहिए। किसी एक भी नंबर रूट पॉइंट में अगर ये बात नहीं होती है तो आपका वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। किसी एक भी नंबर रूट में वो बात फेल होती है तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो मैं भाई सभी ना लेकर मैं वो नंबर रूट चेक कर लूंगा जो कि क्या हो, इस बात को रजिस्टर ना करें। मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे एक नंबर रूट ऐसा मिले जो कि इस डेफिनेशन को क्या करे, फॉल्स करे। अगर ये बात मैं ढूंढ ले जाता हूं तो मुझे ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने ढूंढ लिया, मैंने एक ऐसा नंबर रूट यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, ऐसा नंबर रूट सिलेक्ट किया जो कि रेशनल तो रखता है, लेकिन वो कोई नेचुरल नंबर नहीं रखता है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं रखता है। तो मतलब अगर मैं 2 हटा दूंगा तो इसके पास कोई अदर रेशनल नंबर नहीं बचता है जो कि नेचुरल नंबर एन के साथ इंटरसेक्शन कराने पर, मतलब अगर आप क्या करते हैं जिस पॉइंट पे नंबर रूट निकाल रहे हैं उस पॉइंट को हटा दें, तो अदरवाइज मैंने क्या बताया डेफिनेशन में, अदरवाइज मेरे पास कुछ ऐसे नेचुरल नंबर बचना चाहिए जो कि मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब ये कुछ ऐसे मेंबर होने चाहिए जो कि उस सेट के मेंबर हों, मैंने ये बताया था इसमें। तो इस सेट का मतलब हुआ कि इसमें कुछ ऐसे मेंबर होने चाहिए थे इस नंबर रूट में 2 को छोड़कर जो कि नेचुरल नंबर का मेंबर हो। तो आपने देखा इसमें नहीं मिल रहा है मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो इस नेचुरल नंबर का मेंबर हो। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये क्या होगा, इसको डिस्कार्ड करो तुरंत। ये क्या होगा, इसका किसी भी पॉइंट पर, मतलब चाहे मैं 2 पे निकाला, मैंने 3 पे निकाल सकता हूँ, 4 पे निकाल सकता हूँ, इसका मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर हम लिमिट पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इज 0, मतलब कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दैट मीन डेराइव सेट ऑफ n इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे कि मैंने थर्ड बताया वैसे ही आप समझ सकते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ z, या फिर z मतलब इंटीजर ले लो, ठीक है। अब मैंने इंटीजर ले लिया, z ले लिया, तो उसमें भी आप चेक करेंगे तो आप इसमें भी यही पाएंगे। जैसा कि मैंने इसको एग्जांपल दिया, आप इसको भी चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसका भी जो आएगा डिराइव सेट वो 5 आएगा और जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, सभी बातें क्लियर हो गई। अब मैं किसी एक इंटरवल की बात करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रब कर दूँ एक बार, तो मैं किसी एक इंटरवल की बात करता हूँ, तो जरा आप इंटरवल इनको लिखते भी जाना, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये सब, हमेशा पूछे जाते हैं, और मैं जब क्लोजर वगैरह पढ़ाऊंगा इसके लिए तो भी आपको सीखने को मिलेंगे इससे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि पॉइंट से थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको काम करा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको काफ़ी कुछ इतना सिखा दूंगा ताकि आपको टोपोलॉजी में भी कोई दिक्कत ना आए। अदरवाइज टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेस कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, अगर आप यहाँ सीख लेते हैं मन लगा के तो। लेकिन रियल नंबर के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, ना कि एक मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग और ना एक टोपोलॉजी स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे रियल नंबर यूजुअल टोपोलॉजी भी होती है। चलो मैंने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है, नंबर रूट में, तो वैसे ही मुझे इसमें भी डिस्कस करना है क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है, ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट के लिए, और
ठीक है। और मैंने सेमी ओपन सेमी क्लोज के लिए बात की थी वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बात करूँगा मैं। इनके सभी पॉइंट की मैं बात करूँगा, इनके सभी पॉइंट, इन सभी सेट है हमारे पास, और इन सेट के सभी पॉइंट के मैं लिमिट पॉइंट निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैं एक ड्रा कर लेता हूँ। पहले मैं आपको क्लोज इंटरवल का समझा दूँ या फिर मैं ओपन इंटरवल का समझा दूँ? चलो मैं आपको पहले क्लोज इंटरवल का समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्लोज इंटरवल ड्रा कर लिया, ये ड्रा किया मैंने ए कामा बी। मैं सभी पॉइंट पे निकालने की बात करता हूँ, तो बाउंड्री सेट वहाँ पे देखो नंबर रूट फाइंड नहीं कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने इस सेट के नंबर रूट फाइंड करने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला इस पॉइंट का नंबर रूट सारे निकाल लो, जो भी आप निकाल पाओ निकाल लो। ठीक है, इस पॉइंट के आसपास तो आपने ये निकाला, ऐसे एक ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे कितने भी आप नंबर रूट पॉइंट इसके फाइंड कर सकते हो, ऐसे कितने भी नंबर रूट पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हो, कितने भी जितने भी निकाल पाओ निकाल लो, कितने भी कम से कम, कितना छोटा से छोटा हो, कितना ही बड़ा सा बड़ा आप निकालने की कोशिश कर लें। ठीक है, मैंने कहा भाई बड़े वाले में तो ए को छोड़कर बहुत सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। बड़े वाले में आप ध्यान से देखें तो ए को छोड़कर बहुत ऐसे नेचुरल, मतलब कि नेचुरल नंबर नहीं, इस सेट के मेंबर आ रहे हैं। ठीक है भाई, इससे बड़ा कोई भी आप उठा लें, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए बात समझ में आ रही, सभी नंबर रूट की बात करता है ये। आपने देखा कि इस पॉइंट को छोड़कर ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर, सॉरी इस सेट के मेंबर आ रहे हैं। ध्यान से देखो, इधर वाले जितने भी सब इस सेट के मेंबर ही हैं, इस सेट के मेंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो इस पॉइंट के लिए नवीन पॉइंट देता है कि नहीं देता है? तो देता है। क्यों देता है? वहां नंबर रूट इसका क्यों नहीं हुआ था? वहां नंबर रूट इसलिए इसका नहीं हुआ था क्योंकि मैं इस सेट के लिए नंबर रूट ढूंढ रहा था, ना कि इस पॉइंट के लिए। ठीक है, वहां पे मैं इस सेट के लिए नंबर रूट ढूंढ रहा था, तो ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आते थे, इसलिए इसका नंबर रूट नहीं हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पर इस पॉइंट के सभी नंबर रूट फाइंड करूंगा। मैंने डेफिनेशन क्या बोला था अभी कि इस जिस पॉइंट के लिए इसे पी पॉइंट लिया, पी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, जो सबसेट है आर का। ये तभी होगा जब इस पॉइंट के मैं प्रत्येक नंबर रूट निकालूं, इस पॉइंट का प्रत्येक नंबर रूट निकालूं, मतलब ईच नंबर रूट ऑफ दिस पॉइंट पी। ठीक है, जो कि इस पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट द पॉइंट पी, यानी कि ये बोल सकते हो कि डिफरेंट पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट को छोड़कर एक कुछ ऐसे भी पॉइंट हो जो एस के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब रखता हो अपने पास एस का मेंबर एक ऐसा रखता हो जो पी पॉइंट को छोड़कर भी एस का मेंबर एक ऐसा रखे, तभी मैं बोलूंगा ये पी पॉइंट मेरा क्या है, लिमिट पॉइंट है। दैट मीन्स अब ये मेरा ए पॉइंट लिमिट पॉइंट तभी कहलाएगा जब ए पॉइंट को मैंने छोड़ दिया, तो भी यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिले जो कि सेट के मेंबर है। दैट मीन्स ये जो ए होगा, ए जो होगा ये बाउंड्री पॉइंट है मेरा, वो भी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए कमा बी। सिमिलर यहाँ पे भी आप देख लें तो ये भी हमारा इसका मिलेगा, ठीक है ना, इसका मिलेगा। चलो अच्छा ठीक है, ए बी के तो मिलेंगे, आपने ये समझ लिया है बात। तो यहाँ तो सर ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ओपन इंटरवल कैसे सेलेक्ट करेंगे? चलो मैं ओपन इंटरवल को आपको समझाता हूँ। तो आपने देखा इसके सभी पॉइंट के लिए, इसके अंदर वाले पॉइंट के लिए तो होगा, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आपने देखा इसके सभी पॉइंट के लिए जो मुझे लिमिट पॉइंट मिला है, तो इसका लिमिट पॉइंट मुझे मिला है लिमिट पॉइंट ऑफ ईच, ठीक है, लिमिट पॉइंट, सॉरी पॉइंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल, ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कमा बी इज क्लोज इंटरवल ए कमा बी। यानी कि बात करें डिराइव सेट ऑफ, तो डिराइव सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कमा बी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कमा बी। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलो एक बात तो कंफर्म हो गई। मैं इसी में आपको ओपन इंटरवल का एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ओपन इंटरवल का एग्जांपल समझ लो, थोड़ा ओपन इंटरवल में। ठीक है, मैंने ओपन इंटरवल ए कमा बी लिया, ठीक है ना, समझना है। मैंने बोला जिस पॉइंट के लिए आप लिमिट पॉइंट निकालना चाहते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि डेफिनेशन हमारा ये नहीं कहता है कि जिस पॉइंट को आप निकालना चाहते हैं वो पॉइंट इस सेट का मेंबर होना चाहिए। कहीं मैंने ऐसा लिखा था पी इज बिलोंग्स टू एस, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जो पॉइंट उठाएं वो इस सेट का, जो सेट हमारे पास मतलब ओपन इंटरवल ए कमा बी है तो वो इसका मेंबर हो, हमने ये नहीं बोला। लेकिन मैंने ये जरूर बोला है कि जो भी पॉइंट आप लिमिट पॉइंट कहने वाले हैं उसके सभी नंबर रूट फाइंड करें, और उस नंबर रूट में उस पी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट आए, उस पी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट आए, ठीक है, वो मेरा क्या होने चाहिए, इस सेट के मेंबर होने चाहिए। तो आपने ये बात सीखा इसमें, ठीक है। मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं यहां पर कि ए का मैं जैसे नंबर रूट फाइंड करना चाहता हूं, किसी ए का, तो ए का नंबर रूट फाइंड करता हूं, तो आप कितना भी छोटा नंबर रूट उठा लें,
कितना भी छोटा, तो इधर वाले तो मतलब आएंगे नहीं, इधर वाले तो छोड़ ही दो, ठीक है, लेकिन इधर वाले को ध्यान देखो, इधर वाले को तो कम से कम कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस ओपन इंटरवल के मेंबर होंगे, ठीक है। ए को छोड़कर भी इस ओपन इंटरवल, ए तो था वैसे भी नहीं, ठीक है, लेकिन इस सेट को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर भी इस ओपन इंटरवल के क्या होंगे, मेंबर होंगे। इस डेफिनेशन को फॉलो करना और कुछ नहीं। तो आपने देखा इस ओपन सेट के मेंबर होंगे, दैट मीन्स यही हमारा जो पॉइंट है भाई, आप इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई तो आएगा ही नहीं, फाई नहीं आएगा, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा, ए, इस ओपन इंटरवल का जो ए होगा वो भी इस लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इस ओपन इंटरवल का जो ए होगा वो भी क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से ये ओपन इंटरवल का जो बी होगा ये भी क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें अगर एक कोई भी नंबर रूट, आप साइलेंट नंबर रूट ढूंढते हैं तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो इसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे। आप ओपन इंटरवल कहाँ गया मेरे इसके साथ, ठीक है, तो वो मतलब नल सेट नहीं होगा, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट के मेंबर होंगे। तो यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, जिस पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हो वो जरूरी नहीं कि सेट का मेंबर हो, ठीक है, मैंने जरूर बताया है आपको, ये बात ध्यान देना कि जिस पॉइंट के लिए आप लिमिट पॉइंट निकाल रहे हो जरूरी नहीं कि उस सेट का मेंबर हो। आप इतना ध्यान रखना कि जब इसका आप नंबर रूट फाइंड करें, ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, कुछ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो इस सेट के मेंबर होने, मतलब इसके मेंबर इस सेट के मेंबर हो, ठीक है, मतलब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे n माइनस p, ठीक है, इंटरसेक्शन s इक्वल टू 5। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट का लिमिट नंबर रूट निकालूं और माइनस b कर दूं, ठीक है, और इंटरसेक्शन करूं, ठीक है, ओपन इंटरवल a कमा b के साथ, तो डज नॉट इक्वल टू 5 देगा। आप ये बात समझ चुके होंगे, आप आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरवल के जो ए और बी मतलब जो बाउंड्री पॉइंट हैं उन पर भी हमारा लिमिट पॉइंट निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिमिट पॉइंट की बात की जाएगी तो पूरा क्लोज इंटरवल बन जाता है ये तो, है ना, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू भी इंक्लूड हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे ओपन इंटरवल आ गया तो इसका भी हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्लोज इंटरवल निकलेगा। तो ओपन इंटरवल का भी फ्रेंड्स मुझे क्या मिलता है, डिराइव सेट, क्लोज इंटरवल एक भी मिलता है। तो इसी प्रकार से सभी का निकालते हुए चले जाना, आपको जानने की जरूरत है नहीं, समझ चुके हो गए बात, है ना। चलो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है, समझते चलो, लिखते भी चलो और ग्राफ भी बनाते चलो जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मैंने ऐसा ले लिया, आपके सामने एक सेट दे दिया 1/n। अब इसको समझिए थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको सेट s ले लिया, मुझे क्या करना है, इस सेट s का लिमिट पॉइंट निकालना है। इसके हर एक पॉइंट के लिए मुझे लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। जरा इस सेट को हम लोग नंबर लाइन पे ड्रा कर रहे हैं ऐसे, तो क्या होता है, वो ये होता है 1 होता है, 1/2 होता है। चलो सेट में राइट करें, सॉरी नंबर लाइन पे नहीं, सेट में ड्रा करो। तो 1 होता है, 1/2 होता है, ठीक है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है, और ये करता हुआ चले जाओ, ठीक है। ये 0 नहीं होगा लेकिन 0 के आसपास जरूर जाएगा ये। अगर इसका ग्राफ ड्रा करना चाहो तो कुछ ऐसे ड्रा होगा, ये मान लिया x होगा, ये मान लिया y होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5। x का मतलब आप x में क्या रख रहे हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो रखते चले जा रहे हैं। और इधर आपके सामने ये जो भी वैल्यू मिल रही y होता है, तो y 1 2 3 4, ठीक है, y मेरा ये 1 2 3 4 बात समझ में आ रही है ना। अब मैं इसको एक ग्राफ बनाता हूँ। तो 1 जब मैंने रखा 1 तो वैल्यू मुझे मिली 1 क्या हमने सामने पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। जब मैंने रखा 2 तो वैल्यू मुझे मिली 1/2, मतलब इसके बीचों बीच में लगभग यहाँ पे कहीं, ठीक है। देखो ग्राफ घट रहा है, ठीक है ना। जब मैंने रखा 1 रखा, 2 रखा, अब मैंने रखा 3 तो मुझे मिला 1/3। 1/3 मतलब लगभग यहाँ, 1/4 में लगभग यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ होते होते लगभग देखा जाए ये पॉइंट कुछ ऐसे होते होते लगभग इस पॉइंट के लेवल में आ जाती है, ठीक है। ग्राफ ध्यान से देखो, ग्राफ ऐसे जा रहा है, मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि लास्ट में जो पॉइंट है 0, हम बोल नहीं सकते 0 इसके अंदर आ रहा है, लेकिन आप ये ध्यान से देखें 0 के लगभग इक्वल होता जा रहा है, ठीक है ना। 0 के लगभग एकदम इक्वल होता जा रहा है, 0 को कन्वर्ट करता जा रहा है, ठीक है। मैंने ये देखा, मैंने अभी बोला है कि जो नहीं सेट का मेंबर, आप ये ध्यान देना उसके अगर आसपास आप नंबर रूट बनाए तो मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो भाई ड्रा करते हैं, ठीक है, ड्रा करते हैं, आप देखते हैं किसका होगा नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 का जैसे मान लो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अगर हम 1 का एप्सिलॉन मान लो कोई ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे मान लो इसे ड्रा किया, ठीक है, तो 1 का अगर आप 1 छोड़ देते हैं तो मतलब इसमें ऐसा कोई ऐसा सेट ही नहीं पाया जाता है,
भाई आप कोई भी इसका जितने भी नंबर इसके फाइंड होते हैं, मतलब 1 अगर पॉइंट पे चेक करना चाहते हो, 1 के जितने भी नंबर पॉइंट होते हैं हम निकाल लें और उस पर एप्सिलॉन चेक करके देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इसका हमें लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है। बिकॉज 1 अगर ड्रॉ कर देते हैं तो इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं मिलता है जो मतलब इसमें हो, इस नंबरहुड में हो, तो भाई खत्म हो जाती है ड्रॉप, मतलब 1 तो नहीं ले सकते फ्रेंड्स, ठीक है। 1 और क्या इसके बीच में कोई भी नंबर लेंगे, 1 और 0 के बीच में कोई भी मेंबर आप लेके देख लेना, तो आपको यही मिलेगा कि उसके जितने भी नंबरहुड पॉइंट हैं उस सभी नंबरहुड पॉइंट पर कोई एक भी नंबरहुड पॉइंट आप ऐसा ढूंढ लेना, ठीक है, जिसमें अगर वो पॉइंट हटा दीजिए, वो पॉइंट आप हटा दीजिए तो इस सेट के मेंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां पर एट लास्ट जो जा रहा है एंड सो ऑन, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी होती जा रही है, 1/5 मान लो, 1/99 और भी 1000, मतलब 1/1000 समथिंग, 1/1000 का मतलब समझ में आ रहा है क्या, 100, ठीक है, ऐसा मतलब ये वैल्यू। तो आप ये ध्यान से देखें, अगर आप 0 का एप्सिलॉन जब आप ड्रा करेंगे, मतलब एप्सिलॉन नंबर ड्रा करेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा, कितना भी छोटा ड्रा करें, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो इसके मेंबर अब लेंगे, ठीक है ना। 0 को हटा के आप देखेंगे तो कुछ तो मेंबर ऐसे होंगे जो इसके एलिमेंट लेंगे, अपने साथ रखेंगे, ठीक है। 0 को उधर भी लेंगे, अगर 0 से आप छोटा भी लेते हैं ना तो भी सेट के मेंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप 0 को उठा के देखते हैं तो इस सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं, इस नंबरहुड में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो इस सेट के मेंबर होते हैं। दैट मींस मुझे एक ही यहाँ पे मिलेगा, मुझे एक ही यहाँ पर ऐसा नंबरहुड मिल रहा है, ठीक है। मतलब मैं एक क्या, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे लगभग 0 पे कन्वर्ट हो, मान लो यहाँ पे लगभग ये जा रहा है, यहाँ पे लगभग 0 पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 1 2 बहुत सारे एप्सिलॉन नंबरहुड फाइंड कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा, लेकिन बड़े से बड़े में तो सब आते हैं ना। आप सबसे छोटा वाला, सबसे नीडेस्ट वाला देखेंगे ना, सबसे छोटा वाला, जिसमें चेक करेंगे क्या इसके अंदर भी आता है, तो आप आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ उसके अंदर भी आपको एक पॉइंट मिलता है, किसका, इस पॉइंट मतलब इस सेट का मेंबर मिलता है। दैट मीन्स ये हुआ कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 0। तो लिमिट पॉइंट ठीक है ऑफ S इज इक्वल टू 0, ड्राइव सेट ऑफ S इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। ये फाइन होगा 0। कहानी समझ में आ गई, नहीं आ गई? अच्छा, इसमें खाली एक लिमिट पॉइंट फाइंड किया जाता है, ओनली 1 लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई तुम्हें, चलो सारी बातें मैंने क्लियर कर दिया है। इसी में मैं तुम्हें थोड़ा और पॉइंट बता दूं, बाय ग्राफ में मैंने आपको देखो समझा दिया है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है कि सिंगल ड्राइव सेट निकालो, डबल ड्राइव सेट निकालो, ट्रिपल ड्राइव सेट निकालो, तो आपको मैं वो काम सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने भी सीखा कि ड्राइव सेट ऑफ ओपन इंटरवल इज क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये आपने सीखा, ठीक है। आपने एक काम और सीखा, क्या, ड्राइव सेट ऑफ S, यानी इसी का वो आया 0। अगर मैंने बोला डबल ड्राइव सेट निकालो, तो ड्राइव सेट को हम लोग डैश भी बोलते हैं, ठीक है, तो डैश भी बोलते हैं, ठीक है, तो चाहो ऐसे बोल दो। तो मैंने बोला डबल, तो इसको डैश था, अब मैं इसका डैश का डैश निकालता हूँ, तो इसको मैं उस ओपन इंटरवल को मैं मान लेता हूँ A इक्वल टू ओपन इंटरवल A, B ले लिया, ठीक है, तो लिखने में ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैंने ले लिया A डैश बराबर मेरा आएगा क्लोज इंटरवल A, B। मुझे डबल ड्राइव सेट निकालना, डबल ड्राइव सेट का मतलब होता है A डैश का डैश, ठीक है। A डैश का डैश का मतलब हुआ कि भाई A डैश का होल डैश में लिख सकता हूँ। A डैश की वैल्यू कितनी मेरे पास, A डैश की वैल्यू मेरे पास है क्लोज इंटरवल A, B। तो यानी कहने मतलब है अब आपको क्लोज इंटरवल A, B का फिर से डायरेक्ट सेट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लोज इंटरवल A, B का फिर से डायरेक्ट सेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल A, B के फिर से लिमिट पॉइंट निकालो और फिर उसका डायरेक्ट सेट फाइंड करो और फिर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो आप जानते हैं क्लोज इंटरवल A, B का डायरेक्ट सेट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली फिर बोल देंगे क्लोज इंटरवल होगा, मतलब लास्ट में मुझे यही फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से समझो थोड़ा, जैसे S था मेरे पास, ठीक है, S था, S का डायरेक्ट सेट आपने निकाला 0, सिंगल डैश 0 आया। अब मैं इसको डबल ड्राइव सेट निकालना चाहता हूँ, इसको हम एस डैश बोलते हैं, ठीक है। अब मैं डबल ड्राइव सेट निकालना चाहता हूँ, तो इसका आया 0 का, ठीक है, ड्राइव सेट, ठीक है। 0 का ड्राइव सेट का मतलब हुआ किसी भी फाइनाइट सेट का अगर आप लिमिट पॉइंट निकालना चाहें तो उसको कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, मतलब अगर कोई भी फाइनाइट सेट आता है तो हैज ए नो लिमिट पॉइंट, ठीक है, हैज ए नो लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट फाइंड नहीं होगा। तो ये तो एक फाइनाइट सेट हो जाता है, दैट मीन्स इसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे 5। तो यानी कि एच डबल डैश बराबर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ड्राइव सेट एक्चुअली में होता है क्या। डबल ड्राइव सेट का मतलब होता है कि आपने एक बार लिमिट पॉइंट निकाल के रख दिया तो पहला ड्राइव सेट आ गया। अब जिसका फिर ड्राइव सेट निकालना चाहते हैं तो उस सेट का फिर से लिमिट पॉइंट निकालें और फिर उस लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लें और फिर ड्राइव सेट बनाएं। तो अब इस बार मैंने देखा ये सिंगलटन सेट हो गया था
और सिंगलटन सेट यानी कि फाइनाइट सेट में आता है, और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता, ठीक है, किसी भी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता। एज एग्जांपल ले लो, इससे मैंने कोई फाइनाइट सेट राइट किया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 का अगर आप कोई भी असाइन नंबर फाइंड करेंगे तो कोई भी छोटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने छोटा छोटा नंबर निकाल लिया जो कि 1 को छोड़कर कोई भी एक एलिमेंट इसका नहीं रखता अपने पास, तो इसका मतलब ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी एलिमेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला, किसी भी फाइनाइट सेट के लिए आप बात करते हैं तो उस पे हैज नो लिमिट पॉइंट लगता है, हैज नो लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो आपने देखा सिंगलटन सेट है, ये भी एक मतलब फाइनाइट सेट आता है, तो मैं बात करता हूं तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। डिफरेंस जान लेते हैं। एक मैं अभी डिफरेंस की बात कर रहा था, क्या डिफरेंस होता है लिमिट और लिमिट पॉइंट में। एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है लिमिट और लिमिट पॉइंट में, वो डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं तो आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। बात तुम्हें यहां पे थोड़ा समझना है, लिमिट और लिमिट पॉइंट। मैंने कोई सीक्वेंस एज्यूम कर लिया, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया कोई सीक्वेंस 1 1 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसको कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने कोई कांस्टेंट सीक्वेंस ले लिया 1 1 1 1। अगर मैं इस सीक्वेंस की लिमिट की बात करूं तो इस सीक्वेंस की लिमिट की बात करूं तो ये लिमिट होती है इसकी 1। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है 1 होती है, क्योंकि ये 1 ही पे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये लास्ट में जाके 1 ही मिल रहा है। और अगर मैं इसको सेट में कन्वर्ट करूं तो ये 1 आता है, सेट में कन्वर्ट करूं 1 आता है। और अगर आप इसकी लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे तो हैज ए नो लिमिट पॉइंट, हैज नो लिमिट पॉइंट। तो आप ये जानते हैं कि क्या लिमिट और लिमिट पॉइंट सेम होते हैं, तो मैंने बोला लिमिट और लिमिट पॉइंट सेम नहीं होते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिया, ठीक है। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट सेम नहीं हो सकते हैं। काफी बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि मान लो अभी मैंने सेट ऐसे दिया था 1/n such that n belongs to कैपिटल N, तो आप जनरली इसको ऐसे कर देते हैं लिमिट एंड टेंस इनफिनिटी एस इक्वल टू, ठीक है। आप ऐसे फाइनाइट सेट को मतलब नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन आप ये मत डायरेक्टली बोलो कि हमेशा ये सेम होता है, हमेशा सेम नहीं होता, कहीं कहीं पे सेम। जैसे मैंने बोला 2n + 3/n का लिमिट पॉइंट कितना होगा, तो आप बोल देंगे 2 होगा, इज 2, ठीक है। मैंने बोल दिया 1 + -1 का होल पावर n/n का लिमिट पॉइंट कितना होगा, तो आपने बोला 1 होगा। चलो यहाँ तो समझ में आता है, लिमिट एंड टेंस इनफिनिटी कर देते हैं तो मुझे डायरेक्टली जो मिलता है वो डायरेक्टली उसका क्या बनता है, लिमिट पॉइंट बन जाता है। आपने बोला 3n + 5 3n² + 5/6n² + 5n और +3 का लिमिट पॉइंट कितना होता है, तो भाई n² आपने ले लिया कॉमन, तो इधर बना 5/n², इधर बना हमारा 5/n, इधर बना हमारा 3/n², ठीक है। लिमिट आपने लगा दिया लिमिट एंड टेंस इनफिनिटी, तो मुझे वैल्यू मिल गया 3/6, तो आपने कहा इसका लिमिट पॉइंट कितना होगा 3/6 होगा, ठीक है। हर जगह लेकिन नहीं होता है, तो आप मैंने डिफरेंस बताया, हर जगह नहीं होता है, तो आपने ये डायरेक्टली बताया, वैसे आप भी डायरेक्टली निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, लगभग हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ये नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया। बात समझ में नहीं आती, तो यही डिफरेंस लिमिट और लिमिट पॉइंट थे, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लिमिट अधिकतर सेम होता है, लिमिट और लिमिट पॉइंट अधिकतर सेम होता है, लेकिन कुछ जगह पे डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप जब ऐसे कोई फाइनाइट सेट आए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, लिमिट एंड टेंस इनफिनिटी लगा देंगे, तो आपको डायरेक्टली लिमिट पॉइंट यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा लिमिट और लिमिट पॉइंट के बारे में, और साथ साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेबरहुड जो कि बेसिक है इसका, वो भी आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इसके आगे जो भी पॉइंट्स के बारे में ओपन है ना, अदर जो भी पॉइंट होंगे, ड्राइंग पॉइंट, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट, ये सभी डिस्कस करूंगा मैं। तो अदर जितने भी पॉइंट हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।